औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार ये बनने लगी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप ऑयल लिया है मैंने, इसमें तकरीबन 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज डाल दिए। प्याज को अच्छी तरह से अपने ब्राउन करना है। अगर आपके पास ब्राउन प्याज अवेलेबल है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने इस वजह से कच्ची इस्तेमाल की है। प्याज का कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया, मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब लिया था और उसको अच्छी तरह से धो के इसका पानी ड्राई करने के लिए रख दिया था। तो देखिए प्याज का कलर बहुत ही अच्छी तरह से चेंज हो गया। मेरे पास चिकन पड़ी हुई है और 1 किलो के करीब ये डाल दूँगी और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। चिकन को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट लाइट जैसे ही इसका ब्राउन कलर चेंज होता जाएगा तो हम इसमें और जो बिरयानी की चीज़ें हैं वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। अब ये देख सकते हैं। अब मेरे पास टमाटर का पेस्ट पड़ा हुआ है, तकरीबन मैं इसका टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर काट के भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और चूल्हे की जो फ्लेम है उसको तेज़ कर देनी है। आपको पता है टमाटर पानी छोड़ेगा, तो इस वजह से चूल्हे की फ्लेम तेज़ होगी तो पानी इसका फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा। तो साथ ही हम मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक मेरे पास बिरयानी मसाला पड़ा हुआ है, पिसा हुआ धनिया और हल्दी है। आज हम बस इसमें ये 4 मसाले शामिल करेंगे और आप यकीन करिए इतने मज़े की बिरयानी बनेगी, जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो इसलिए आपने इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करेंगे, ये मसाले भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ और हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो मैं आपको ये इसके साथ-साथ ये बता दूँ कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे लगातार इसकी भुनाई करते हुए। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल गया और इसका माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आया, आप ये देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसमें खुशबू आ रही थी। और अब मैं इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर दूँगी। हरी मिर्ची मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही इसमें। हरा धनिया डालने के बाद दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे और तकरीबन चूल्हे की फ्लेम मैंने नॉर्मल कर दी थी। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। जी, अब ये देख सकते हैं, मैं आपको उठा कर दिखा दूँ, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो चावल है वो 3 ग्लास लिए थे और चावल जब मैंने प्याज़ ब्राउन करने लगी थी तो उस टाइम मैंने चावल भिगो दिए थे। अब मैं इसमें 5 ग्लास पानी डालूँगी और 5 ग्लास पानी डालने के बाद हम इस पानी का बॉयल होने तक इसका वेट करेंगे कि पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये जो 5 ग्लास पानी मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसका वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है जब इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा। जी, तो तकरीबन तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट गुज़र गया। मैं आपको चावल बता देती हूँ। ये मैंने चावल लिए थे, अच्छे वाले अच्छे क्वालिटी के चावल लिए हैं और इसको मैंने भिगो दिया था। अब इसको मैं पानी निकाल लेती हूँ। पानी को भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे अपने नमक चेक कर लेंगे। नमक आपको कम लगे तो आप नमक और इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलो अब इसमें चावल डाल देती हूँ। चावल का पानी आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। जी, तो ये देखें पानी मैंने निकाल के चावल डाल दिए और अब अच्छी आराम-आराम से अपने हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चावल में चम्मच चलाएँगे तो आपके चावल टूटने का भी ख़तरा होगा। तो इस वजह से आपने अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करने हैं। जी, तो ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे, पानी ड्राई होना इसका स्टार्ट हो गया है। अभी मुझे मज़ीद इसका पानी और ड्राई करना है। ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा-सा फूड कलर डाल दूँगी। जो ज़र्दे का रंग होता है वो हम इसमें डालेंगे, तो ज़र्दे के रंग से इसका जो फ्लेवर है और इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। मैंने थोड़ा-सा ज़र्दे का कलर लिया था, इसको पानी में भिगो दिया है और आप ये देख सकते हैं और थोड़ी-सी 1 से 2 लेयर्स मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम दे दूँगी और 15 मिनट तक आपने इसके ऊपर कोई वज़न सी चीज़ रख देनी है। 15 मिनट बाद आपके साथ मुलाकात होगी और 15 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारे चावल तैयार हुए हैं कि नहीं। जी, तो 15 मिनट गुज़र गए हैं और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने चम्मच इसका मतलब के ऊपर से इसका ढक्कन उतारा तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है और अच्छी तरह से आपने हल्के हाथ से चम्मच चलाना है और अब इसको हम प्लेट में सर्व करते हैं। जी, तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की ये बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।